उपकारी अनंत कल्याण की करता तीर्थंकर परमात्मा है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना, भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। पंचसूत्रकार भगवान शुरुआत में वितराग परमात्मा को नमस्कार करके संसार का स्वरूप बता रहे कि जीव अनादिकाल से हमारा जन्मदिन हम मनाते, जन्मदिन पर कितना आनंद होता है, लेकिन वास्तव में जन्मदिन किसका है? मेरा जन्मदिन है या मेरे इस शरीर का जन्मदिन है? ये कभी हम सोचते हैं? अब बोलोगे महाराज जी ये क्या आपने प्रश्न किया? क्या सचमुच में जिस जन्मदिन पर आप इतनी खुशियां मनाते हो, उस जन्मदिन पर आपका इस सृष्टि में अस्तित्व की शुरुआत उस दिन हुई थी? पंचसूत्रकार भगवान कह रहे जीव अनादिकाल से, इसका अर्थ आत्मा अनादिकाल से है। इसका अर्थ मैं आत्मा हूं और मेरा कोई आदि स्थान नहीं है, मेरा कोई आदि समय नहीं है, अनादिकाल से मेरा अस्तित्व चल रहा है। संसार भी अनादिकाल से है और जीव और संसार का कर्म का संयोग भी अनादिकाल से। और ये पंचसूत्रकार भगवान संसार का स्वरूप हमें बता रहे। स्वरूप यानी क्या? स्वभाव। मिर्ची का स्वभाव तिखास, शहद का स्वभाव मधुरता। हर एक चीज का अपना एक स्वभाव। शब्द को आप खोल दो, स्व यानी अपना, भाव यानी अपना जो वास्तविक स्वरूप है, अपना जो भाव है वो स्वभाव। तो संसार का स्वभाव क्या है? पंचसूत्रकार भगवान संसार का स्वभाव बताते हैं। दुख रुवे दुख फले दुखानुबंध। उनकी बात शायद हमारे विचारों में बैठे या ना, लेकिन पंचसूत्रकार ज्ञानी भगवंत कह रहे संसार का स्वभाव है दुख स्वरूप। दूसरे नंबर पर दुख फलक, फल में भी दुख मिलेगा। और तीसरे नंबर पर दुखानुबंधी, अनुबंध यानी कि परंपरा भी दुख की ही चले। अब हमारा अनुभव क्या है और ज्ञानी भगवंतों के वचन क्या है, दोनों का मेल कैसे बैठाना है? बोलो अनादि भवों में हमने जो जीवन के पीछे का ध्येय लेकर के समय निकाला, हर भव में एक ही हमारा ध्येय था, चाहे जिस कीमत पर दुख से भागो और सुख को पालो। कोई भाव ऐसा नहीं है जिसमें हमने इस भाव को न घूटा। दुख तो दूर, दुख की कल्पना भी आती है ना, तो भी अपन के भीतर एक उदासी छा जाती। आपने कभी पशु पंखी को दुखी देखा है? बोलो पशु के जीवन में दुख मनुष्य से ज्यादा या कम? अश्विन भाई कई बार कहते पानी डालना भूल गए, कई बार कहते कि भाई अर्जेंट कबूतर आया। पशु पंखी के जीवन में दुख ज्यादा या मनुष्य के जीवन में? लेकिन ज्यादा दुखी कौन होता है? किस कारण? मनुष्य का स्वभाव दुखी होने का है और पशु का स्वभाव सुखी रहने का है। हाँ, इंसान को संतोष नहीं। जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता में और गहराई में सोचो
तो पशु पंखियों की एक खासियत है, वो वर्तमान के दुख को वर्तमान तक सीमित रखते हैं। मनुष्य वर्तमान में दुख में भविष्य की कल्पनाओं को जोड़ देता है। हम साउथ में तो एक घटना बनी, एक जैन परिवार की बेटी ब्याह होकर के गई, अच्छे परिवार में, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और दोनों के अच्छे संबंध है, लेकिन अंदर थोड़ी 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 कुछ ना कुछ चकमक चला करती थी। एक दिन ऐसी बात आई कि उस बहना ने फिनाइल पी करके जीवन समाप्त करने का प्रयत्न किया, और बाद में जब उसको बचा लिया हॉस्पिटल से, बाद में इसकी गहराई उसके परिवार वालों से पता चली। घटना कितनी सी, पति ने ऑफिस से फोन किया, आज अपने बॉस के घर पर पार्टी, अपने को शाम को 5:30 बजे जाना है, तो तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा। और 5:30 बजे पति घर पर आ गया, और पति ने ऑफिस से फोन किया था, तो तेरी पिंक वाली साड़ी पहनना, उसमें तो बहुत खूबसूरत लगती है। और घर पर आया पति, 5:15 बजे तैयार हुआ, हाथ मुंह धोया और देखा तो पत्नी ने आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। पति ने कहा, तुझे कहा ना पिंक कलर की साड़ी पहले से ही कह रखा था, तो उसमें ज्यादा अच्छी लगती है, फटाफट कपड़े बदल कर नीचे आ, मैं तेरे कार निकाल कर तेरा वेट कर रहा हूं। पत्नी घर पर अकेली है, उसने सोचा वो मुझे ऑरेंज ज्यादा पसंद है, कांच के सामने 2 बार देखा, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है, उनका नजरिया अलग है, वो पिंक चाहते हैं। लेकिन फिर पत्नी विचारों में चढ़ गई, वर्तमान की परिस्थिति को भविष्य की कल्पनाओं से जोड़ दिया। भाई आज तो उसने मुझे साड़ी के लिए फोर्स किया है, कल को हर एक बात में मेरे ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, क्या मेरा इस घर में मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं बचेगी, मेरी कोई कीमत नहीं बचेगी, मैं यहाँ गुलाम होकर के जीऊंगी, मेरे ऊपर सभी अपनी इच्छाओं को थोपेंगे। इतनी कल्पना, मेरा जीवन नरक बन गया, बस इसके बाद मेरे जीने का अर्थ क्या। और इस कल्पनाओं के दुख को वर्तमान की छोटी सी घटना से जोड़ करके उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से तो बैल को भूखा प्यासा बैल मात्र अपने वर्तमान को, दुख को देख करके 2 आंसू बहा लेगा, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार नहीं आता, क्योंकि वो कल्पनाओं को, दुख को साथ में नहीं जोड़ता। इंसान वर्तमान की घटनाओं के साथ भविष्य के दुखों की कल्पना जोड़ता है, और इसमें से ही डिप्रेशन और सुसाइड के केस आते हैं। ज्ञानी भगवंत हमारी आंखें खोलना चाहते। एक इंसान, सूरत का युवान, उसकी सगाई नक्की हो गई, शादी की तारीख नक्की हो गई, तय हो गई। अब उस युवान ने सोचा, मेरे पास इतनी विपुल संपत्ति है, कुछ ऐसा वट पाड़ू के सभी मित्र वर्ग देखते रह जाए, आज तक किसी ने अपने वेडिंग में नहीं पहना हो, ऐसा एक ड्रेस पहनूं। और पूरी सूरत की मार्केट में घुमा, उसे ड्रेस नहीं मिला, और किसी ने सलाह दी कि भाई तेरी चॉइस ही एकदम सबसे हटके है, आला ग्रांड है, तेरा काम सूरत में नहीं होगा, तेरा काम मुंबई में होगा। मुंबई में आया, और मुंबई में कालबा देवी पर मार्केट में घूमते घूमते एक दुकान पर उसने बोर्ड पढ़ा, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू विश इज अवेलेबल हियर। और ये बोर्ड पढ़ करके उसने उस दुकान में कदम उठाया, उस दुकान में जाकर के सचमुच में उसको संतुष्टि हो, ऐसी उसकी चॉइस वहां पर उसे मिली, और खरीदी कर कर वो वापस सूरत चला। हम भी अनंत भवों से इसी तरह मार्केट में घूम रहे हैं, सुख को ढूंढने के लिए। भाई अभी तो सुख मिल गया ना, सुख मिला, कितने भवों से दुकान दुकान, शोरूम शोरूम में भटक रहे हैं, लेकिन आज भी सुख हमारे से 2 कदम दूर ही चलता है। संसार का स्वरूप जो पंचसूत्र में ग्रंथकार भगवान ने बताया है, दुख स्वरूप, दुख फलक और दुखानुबंधी। हम सुख से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख की कल्पना, पहचान भी हमारे पास सही मायने में है या नहीं। ये बात, कोई कस्टमर आता है ना, अब दुकान पे उसको माल बताते हो, वो इतना कंफ्यूज है, आज लास्ट में दुकानदार उसको पूछ लेता है, सेल्समैन, मैडम आपको पहले क्या चाहिए, आप डिसाइड करके आओ, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या खरीदी करने आए। बरोबर है कि नहीं? कई बार ऐसे ग्राहक चढ़ते हैं या नहीं दुकान पर। वैसे हम भी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्पष्टता नहीं है कि हमें सुख कैसा चाहिए। ज्ञानी भगवंत उस सुख का भी एड्रेस हमें बताने के लिए तैयार है।
सुख चाहिए तो उसमें भी चार आपको परिबलों पर विचार करना है। सबसे पहला परिबल, ऐसे सुख पर अपनी पसंदगी मत उतारना जो भावी में आपको बड़ा दुख ला करके सामने खड़ा कर दे। पूरा दूध पाक का टोप तैयार है और उस बनाए हुए दूध पाक में एक बूंद जहर की या एक बूंद एसिड की पड़ जाए, अब इस दूध पाक की मिठास का मजा अनुभव लेने की आप हिम्मत करोगे? पता है, वर्तमान का क्षणिक सुख निकट में ही बड़े दुख को लाकर खड़ा कर दे। आज हमारे जीवन में जो जो सुख पाने के रास्ते पर हमने कदम उठाए, उसमें कहीं ये भूल तो नहीं हो रही है? हमारे पास कल्पनाओं की भी स्पष्टता नहीं है कैसा सुख हमें चाहिए। पत्नी का सुख ढूंढने गए बाजार में, पत्नी तो आई लेकिन पत्नी के कारण परिवार के साथ जो स्नेह था उसमें कई दरारें पड़ गई। पत्नी का सुख आया, उससे ज्यादा परिवार का दुख साथ में भेंट में आया। बहू का सुख लाने गए लेकिन बहू घर पर आई, लेकिन कर्म कुछ ऐसे विचित्र थे, बहू घर पर आई लेकिन बेटे का सुख चला। आज बेटा अपना नहीं रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, नौकर काम नहीं करते हैं, स्टाफ बरोबर नहीं है। हर एक जगह पर हम एक परिबल को सबसे पहले देखो, वर्तमान के सुख को पाने में ऐसे सुख पर पसंदगी मत उतारना कि जिसके बदले में भावी का बड़ा दुख अपने ही नसीब में आकर के लिखा जाए। दूसरे नंबर का परिबल, ऐसे सुख पर कभी पसंदगी मत उतारना जिस सुख का आधार दूसरों के ऊपर। बच्चे ने पिताजी से मांग की, पिताजी मुझे हीरो होंडा बाइक खरीदनी है, लेटेस्ट बाइक आई है, और पिताजी ने कहा बाइक तुझे दिला दूंगा लेकिन एक शर्त पर, बाइक की चाबी मेरे पास रहेगी, जब भी तुझे जाना है चाबी मुझसे लेना पड़ेगा। उस संतान ने कहा पिताजी रहने दो, जो एक्टिवा है वो। लड़का समझ रहा है पिताजी के पास चाबी रखना यानी मेरा सुख दूसरों के पराधीनता वाला हो, जब जाना हो तब पिताजी को चाबी मांगने जाना। पिताजी 10 प्रश्न करेंगे, कहां जाना है, क्यों जाना है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे आएगा, किसके साथ जा रहा है। अरे भाई नहीं नहीं, इससे तो अपनी एक्टिवा नहीं चाहिए भाई। सुख ऐसा ढूंढना जो दूसरों पर पराधीन वाला ना, दूसरों की पराधीनता पर टिकने वाला सुख, वो चाहे जब हमें दुख के समंदर में डुबा दे। तीसरे नंबर पर सुख ढूंढना है तो ऐसा सुख ढूंढना जो मिलावटी ना हो। बोलो 2 बहू है, एक बहू के घर पर जाते हो और आपको रसगुल्ले और मालपुए खिलाती है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल आदर बहुमान, उसकी आंखों में प्रेम स्नेह नहीं दिखता है। और दूसरी बेटा और बहू आपसे इतना लगाव रखते हैं लेकिन उसके घर पर आपको शायद खाने में रोटी सब्जी मिले, किसके हाथ का खाना पसंद करोगे? जवाब नहीं दोगे? यहां बैठी हुई प्रजा से एक प्रश्न करता हूं, सचमुच कहना, अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, आपकी एक संतान सदाचारी है, पूजा पाठ करती है, आपकी सेवा में उसको रस है, लेकिन उसका पुण्य कमजोर है और वो कुछ कमा नहीं पाता, बहुत कम कमाता है, और आपकी दूसरी संतान ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली है, धर्म से उसका कोई नाता नहीं, आपके प्रति भी उसकी आंखों में कोई ऐसा अपनापन नहीं दिखता, लेकिन करोड़ों अब्जों की कमाई कर रहा है और आपके कदमों में लाखों रुपए न्यौछावर कर रहा है। आपकी पसंद की कौन से संतान पर? सोचकर जवाब देना, इसलिए कहा हृदय पर हाथ रखकर कहना कि मुझे कौन सा संतान मेरी पसंदगी का विषय बनेगा। समझ रहे हो? हमारे पास ही समझ की स्पष्टता नहीं। जो संतान नहीं कमा सकता, कोई अंतराय कर्म का उदय है, जिसके पास घर जाओ तो भी खाने को रोटी और सब्जी या मिर्ची और रोटला मिले, वो संतान पर अपनी लागनियां डोलोगे?
या जो संतान हर महीने आपको एक डायमंड की रिंग ला दे, दो चार जोड़ी कपड़े ला दे, आपको फॉरेन टूर करा दे, लेकिन उसके मन में आपके प्रति कोई स्नेह नहीं है, ऐसी संतान की आप पसंदगी करोगे? वास्तव में कई बार हम विहार में होते हैं और विहार में गोची में गांव में गए और गांव में एक बार दूध आया बहुत करके और दूध पीते ही छोटे बाल मुनि ने मुंह बिगाड़ दिया। गुरु महाराज दूध में कैसी बास आ रही है? और उस समय गुरुदेव ने कहा ये बास नहीं है, ये ओरिजिनल दूध है, हमको असली में नकली की आदत इतनी पड़ गई है ना, अब हमको ओरिजिनल सत्ता, हम मिलावटी सुख के इतने आधीन हो गए ना, अब सच्चा सुख कोई हमें देना तो भी हमें वो सदेगा नहीं। तीसरे नंबर पर मिलावटी सुख पर कभी अपनी पसंद की मत उतारना। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं चौथे नंबर पर कभी काम चलाओ सुख पर अपनी पसंद की मत उतारना। भाड़े का 5 BHK का फ्लैट आपको पसंद आए या अपने घर का 1 BHK की ताकत हो, बोला आपकी पसंदगी का विषय क्या? 1 BHK तो वहां नींद आएगी अपनी शांति से। हम यहाँ कोई उठाने वाला तो नहीं है, पर 10 दिन के बाद बोलता है खाली करो। हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है उसी कहानी करो। जब मैं पहले दिन सोया था ना, आज भगवान ने मिला कि मेरी इज्जत है। हाँ, बस वो एक पहले दिन वो नींद आई, वो आई, बाद में अपने बाजू वाले का 3 BHK अपने नसीब का अपने को मिलेगा, अपने कर्म का, बाकी किसी का हिसाब से नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत धन्यवाद। ऐसी स्पष्टता वाले श्रावक अपने संग में हैं। और अब किसी गाड़ी आती है ना तो मतलब हम बैठने तो मिलेगा BMW में, पुलिस में, बिना पेट्रोल भरा है। अपने को नहीं पेट्रोल भराना है, नहीं सफाई वाले का ध्यान रखना और फ्री में बैठने मिले, खुशी किसको नहीं। अपने को मिल रहा है, कैसे आई, क्या से आया, तो पैसा आया। बहुत अच्छा हुआ। सुख के मामले में भी अपने पास स्पष्टता नहीं। पंच सूत्रकार भगवंत हमें संसार के स्वरूप का परिचय करा है। जिस संसार के पीछे हम पागल बन रहे हैं, वो संसार का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? दुख स्वरूप, दुख फलुक और दुखानुबंध। उस व्यक्ति का पहली शादी हुई इस व्यक्ति की, उसने अपने मित्र जयंतीलाल को पत्रिका भेजी और जयंतीलाल ने कहा मैं आ नहीं सकता, 500 का कवर भेजा। वापिस दूसरी शादी हुई, पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी हुई, जयंतीलाल को वापस बुलाया, जयंतीलाल ने वापस कहा मैं आ नहीं सकता, मैं अटका हुआ, मेरी नौकरी चल रही है। उसने दूसरी बार 250 रुपए का कवर भेजा, तीसरी शादी में 100 रुपए का कवर भेजा, चौथी बार शादी की पत्रिका आई। अब जयंतीलाल ने खाली एक लाइन लिख करके भेज दिया, अनुभव के ऊपर आशा की पुनः जीत। समझ रहे हो? अनुभव के ऊपर आशा ने वापस जीत पा ली। संसार में हमारा अनुभव है कितना दुख सहन करते हैं। जिस समय दुख सहन करते हैं हमको लगता है वास्तव में संसार में सुख नहीं, इतना कमाया लेकिन आज वो ही संतान सामने जवाब दे। जिस संस्था के लिए हमने हमारा खून पसीना एक किया, एक दिन उसी संस्था में से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया जाता। जिस संबंधों के लिए हमने हमारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही संबंधी हमारे कमजोर समय में हमसे मुंह फेर लेते। जब जीवन में दुख आता है तब हमें महसूस होता है कि भाई संसार में सचमुच में सुख नहीं है, संसार दुखों से भरा है, लेकिन थोड़ा सा सुख आ जाए और फिर हमारे भी 100 अनुभवों के ऊपर वापस आशा की जीत हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी संसार में कुछ सुख तो बाकी है। ज्ञानी भगवान हमें सुख का एड्रेस बताना चाहते हैं। संसार में से दुख स्वरूप और दुख फलक और दुखानुबंधी
ऐसे संसार में से छूटने के लिए ही प्रभु ने धर्म तीर्थ की स्थापना की, हमको धर्म का मार्ग बताया। लेकिन वो धर्म की शुरुआत कहां से? आज धर्म हम समझ गए, लेकिन धर्म करना भी चालू कर दिया, लेकिन उस धर्म की मुख्य प्राण तक पहुंचने का हमारा प्रयत्न कितना है? धर्म का प्राण क्या? धर्म का प्राण ग्रंथकार भगवान बताते हैं समाधि। धर्म का प्राण है समाधि। आज हमारे जीवन में समाधि के लिए हमारा प्रयत्न क्या? ये समाधि किसकी? रोज शांति कलश में कहते हैं मनः प्रसन्नता पूज्य माने। परमात्मा की पूजा करने से मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन की प्रसन्नता यानी क्या? समाधि। जिसका मन समाधि में है उसी के जीवन में प्रसन्नता रह सकती। आज समाधि के लिए हमारा कोई पुरुषार्थ सही, और ये प्रसन्नता जिन शासन की एक आप कोई भी आराधना देख लो, धर्म की हर एक आराधना में हमारे यहाँ 9 कोटि का धर्म बताया है। मन से, वचन से और काया से, करण, करावण और अनुमोदन। तो प्रसन्नता मन की भी कैसी होनी चाहिए? करण, करावन और आज हमें हमारा मन प्रसन्न हो जाए, उसमें लगता है कि हमारा कार्य पूरा हो। वास्तव में वो प्रसन्नता अधूरी। जिन शासन के 9 कोटि के धर्म को समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव श्री ने वासना में तत्व लिया था। वास्तव में जिन शासन की क्षमा क्या है, 9 कोटि की क्षमा क्या है, हम कभी सोचते ही नहीं। जब हमारे ऊपर कोई आक्रोश करता हो, हमें कड़क शब्दों में हमारी कदरतना करता हो, हमारा अपमान करता हो, उस समय हम हमारे भीतर से उसका कोई प्रतिकार न दे, लोग कहेंगे कि ये कितना क्षमावान है। लेकिन जिन शासन उसे पूरी क्षमा का क्रेडिट नहीं देता। परमात्मा का शासन कहता है जब कोई उसके ऊपर आक्रोश करता हो, तब वो व्यक्ति की विचारधारा क्या होनी चाहिए? वो क्रोध के कितने बड़े नुकसान है, मुझे मेरे जीवन में क्रोध का आश्रय नहीं लेना, भले ये व्यक्ति मुझ पर क्रोध कर रहा है। इस प्रकार वो क्षमा को करे, खुद के जीवन में क्षमा रखे, साथ में प्रभु को प्रार्थना करे। प्रभु, सामने वाला जीव अज्ञानी है, उसे पता नहीं कि वो जो क्रोध कर रहा उसके बदले में उसे परिणाम में क्या भुगतना पड़ेगा। परमात्मा कृपा बहाना उसको ये जीवन में भी क्षमा आए, ऐसी भावना यदि उसके जीवन में उस समय आए तो उसका क्रोध, उसकी क्षमा वो 9 कोटि की क्षमा, करण, करावन, अनुमोदन। समझ रहे हो? थोड़ा गहरा तत्व समझने में थोड़ी अपनी बुद्धि को कसना पड़े। पार्श्वनाथ प्रभु जिनकी छत्र छाया में हम जी रहे, मरुभूति और कमट का उनका पहला भाव, दोनों सगे भाई, लेकिन एक धर्मदास और एक कामदास। मरुभूति का जीव इतना सरल और इतना धर्म प्रेमी, जबकि उसका सगा भाई कमट व्यभिचारी, व्यसनी, दुराचारी और पराकाष्ठा कहां तक आ गई? मरुभूति की गैर हाजिरी में उसकी ही श्राविका, उसकी ही धर्मपत्नी अपने ही देवर के साथ दुष्कर्म में जुड़ गई। आपको क्या लगता है महान व्यक्ति कौन? जिसके जीवन में दुख ना आए वो महान, ऐसी परिभाषा हम हमारे मगज में बैठा कर रखें। वास्तव में चाहे जैसे दुख या परिस्थिति में अपने मन को असमाधि में जाने न दे, वो महान व्यक्ति। मरुभूति को इस बात का पता चला
फिर भी उसको आक्रोश नहीं आया, उसको दया आई कि इन जीवों को पता नहीं कि दुराचार के फल स्वरूप भवांतर में इनकी क्या दशा। करण करावन अनुमोदन। आज हम जिन शासन को गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं कर, परमात्मा पार्श्वनाथ जी के 10 भवों का एक बार आप अध्ययन करो, आपको कदम कदम पर दिखेगा कि प्रभु ने क्या समाधि टिका करके रखी। हर भव में कमट ने परमात्मा को परेशान किया और हर परेशानी में परमात्मा ने समाधि को और ऊंचाई पर ले गए। इस कारण प्रभु कहां पहुंच गए और कमट की क्या अवदशा है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, जीवन में यदि सत्व की कमी हो तो परमात्मा महावीर की आराधना करना, क्योंकि परमात्मा महावीर ने 12.5 वर्षों में सत्व को पराकाष्ठा पर ले गए। जीवन में यदि शुद्धि की कमी हो तो नेमिनाथ परमात्मा की आराधना करना, क्योंकि नेमिनाथ परमात्मा के जीवन की शुद्धि पराकाष्ठा पर हमें प्रतीत होती है। और जीवन में यदि समाधि न टिकती हो तो पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करना, क्योंकि पार्श्वनाथ प्रभु समाधि के भंडार। 10-10 भवों तक अपने साथ होने वाले अन्याय, अनीति और दुर्व्यवहार को प्रभु ने जो परम समाधि से सहन किया और ऐसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का अवसर इस रविवार को आ बामा माता का था। गुरु भगवंत उसके बारे में हमें निर्देश कर रहे हैं, लेकिन इस भावधारा से जुड़कर करना। पार्श्वनाथ प्रभु के निकट आने का अवसर है। प्रभु आपकी भक्ति से, आपके साथ किए हुए ये संवाद से मेरे जीवन में भी समाधि आए। आज मुझे सवेरे सवेरे कोई कुछ कह देता है, घर पर बहू ने एक वाक्य कहा, नीचे उतरते वॉचमैन के साथ कुछ गड़बड़ हुई, ऑफिस में जाते रिक्शा नहीं मिला, एक असमाधि का निमित्त और मेरा पूरा दिन असमाधि में बीतता। उस प्रभु की साथ जुड़ने का प्रयोजन यही है कि परमात्मा का समाधि का जो गुण है, वो समाधि का गुण, उसका हम भी कुछ आस्वाद ले। इस कार्यक्रम के बारे में साहब आपको विशेष 2 शब्द कहेंगे।